नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम एक लेटर की बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K से रिलीज़ हुआ है। वो जो लेटर है जो सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स को गया है। 1 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ था लेटर। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मॉनिटरिंग / अपडेटिंग ऑफ डाटा एंड ऑन पोषण ट्रैकर है। तो जो पोषण ट्रैकर में डाटा अपलोड किया है अपडेट किया है उसके बारे में है। तो जहाँ पे है सर / मैडम, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट cited above. In this connection, it is intimated that under some supplementary nutrition program SNP, the financial release were made for 7,98,502 number of beneficiaries till January 2024 in comparison to Aadhaar verified beneficiaries 7,86,720 ऑन पोषण ट्रैकर। तो इसमें बताया गया है कि अभी तक जो SNP के अंडर जो बजट रिलीज हुआ है उसमें कितने बेनिफिशरीज का रिलीज हुआ है? 7,98,502 बेनिफिशरीज का जो न्यूट्रिशन के लिए जो बजट है वो रिलीज हुआ है। लेकिन जो आधार वेरिफिकेशन है वो 7,86,720 बेनिफिशरीज का ही हुआ है पोषण ट्रैकर पे। However, it has been observed that there are discrepancies in the data in accordance with the Poshan tracker, and as per guideline, it is mandated that every Aadhaar verified beneficiary is eligible for SNP, which is not projected properly under SNP component Poshan tracker copy enclosed। तो इसमें बताया गया है कि जो बेनिफिशरी का आधार वेरिफिकेशन है वो मैंडेटरी है। तो इसीलिए सबसे पहले सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बेनिफिशरी आप इनरोल करें तो उसका इमीडिएटली आधार वेरीफाई करें। अगर किसी बेनिफिशरी का आधार नहीं है तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। अगर आधार बच्चे का नहीं है तो उस केस में उसके पेरेंट्स का आधार वो हम ले सकते हैं, लेकिन विदाउट आधार किसी भी बेनिफिशरी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो यही जहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, आधार वेरीफाइड कम है, जो बजट रिलीज हुआ था वो ज़्यादा बेनिफिशरीज का हुआ था। तो इसमें नेक्स्ट लिख रही हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एवरी मंथ only 50% of Aadhaar verified beneficiaries under various categories are projected on Poshan tracker, which is not correlating with the funds released under SNP and has been seriously viewed in review meeting held अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें बताया गया है कि जो रिव्यू मीटिंग ली गई थी, किन्होंने ली थी रिव्यू मीटिंग? जो चीफ सेक्रेटरी हैं J&K में। तो उन्होंने देखा कि जो 50% जो आधार वेरीफाइड बेनिफिशरीज हैं उन आर प्रोजेक्टेड ऑन पोषण ट्रैकर, उन्हीं को जो है उसमें 50% ही पोषण ट्रैकर पे प्रोजेक्ट किए गए हैं। दिस सीरियस लैप्स रिगार्डिंग द updation of data under SNP on Poshan tracker demands immediate action and rectification। तो इसमें immediate action लिया जाए और rectification किया जाए, इसमें सुधार लाया जाए। In case of failure to project the actual number of beneficiaries who are taking SNP on Poshan tracker, this office will left with no option other than recovering the amount under SNP from concerned DPOs, CDPOs and supervisors of the respective district। तो इसमें जो मेन बात बताई गई है कि जो पोषण ट्रैकर में जो हम क्या करते हैं कि पोषण ट्रैकर में जो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो SNP को अपलोड नहीं कर रही हैं। मींस वहाँ वो 50% ही डाटा शो हो रहा है कि जो आप पोषण ट्रैकर में आप ऐसे तो बेनिफिशरी को न्यूट्रिशन देते होंगे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते होंगे, जहाँ तो आप उसे हार्ड कुक्ड मील देते होंगे बेनिफिशरी को, अदरवाइज आप THR देते होंगे। लेकिन वो क्या करती हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो पोषण ट्रैकर पे वो डाटा अपलोड नहीं करती हैं। इसीलिए दैट मीन्स फंड्स तो रिलीज हुए थे लेकिन पोषण ट्रैकर में उनकी प्रोजेक्शन नहीं शो हो रही है। दैट मीन्स जो फंड्स रिलीज हुए थे, जो न्यूट्रिशन रिलीज हुआ था,
पोषण ट्रैकर में अगर नहीं शो हो रहा है तो इसका यही मतलब होता है, इससे यही मैसेज आता है कि वो जो न्यूट्रिशन है वो बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचा है। तो यही कहा गया है कि अगर इसमें इमीडिएटली जो एक्शन लिया जाए और इसको करेक्ट किया जाए, इसको रेक्टिफाई किया जाए, जितने बेनिफिशरीज हैं उनको पोषण, ऐसे तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स न्यूट्रिशन देती हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि पोषण ट्रैकर पे भी जो बेनिफिशरीज का न्यूट्रिशन जरूर बढ़े। तो इसमें बताया गया कि अगर ऐसा नहीं होता है जैसे कि इस समय चल रहा है, तो उस समय कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, जो CDPOs हैं और सुपरवाइजर्स हैं, उनसे रिकवरी ली जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि फर्दर ऑल द नोडल ऑफिसर्स ऑलरेडी नॉमिनेटेड एट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लेवल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पोषण ट्रैकर की प्रोजेक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया है, इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग ऑफ रियल डाटा अंडर पैरामीटर्स ऑफ पोषण ट्रैकर। तो ज़रूरी है कि जितनी भी वर्कर्स हैं, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, वो क्या करें कि जो न्यूट्रिशन बेनिफिशियरी को दे रहे हैं उनको जो पोषण ट्रैकर पे अगर HCM है तो डेली बेसिस पे, अगर THR है तो जो भी पीरियोडिक बेसिस पे दिया है वो पोषण ट्रैकर पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो इसमें नेक्स्ट ये भी बताया कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी अगर आती है तो जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, जो अंकुश सर हैं, उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कितनी कितनी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, स्टेटस बताया गया SNP का पोषण ट्रैकर में। जैसे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, इसमें जो टोटल बेनिफिशरीज हैं जिनके फंड्स रिलीज हुए हैं 74,167 हैं, लेकिन जो कि पोषण ट्रैकर में है वो 68,847 हैं। और इसमें जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया है वो 35,442 है। दैट मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है वो 33,405 का आ रहा है। इसी प्रकार हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिफरेंस आ रहा है, जितने बेनिफिशरीज हैं उनको SNP पोषण ट्रैकर के मुताबिक नहीं दिया गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं और जो CDPOs कंसर्न हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी वर्कर्स बेनिफिशरी को देती हैं उनको पोषण ट्रैकर पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो जैसे अगर आप जो HCM दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे अपलोड करो, अगर THR दे रहे हैं तो 25 डेज़ का जो THR है और 30 डेज़ का मैक्सिमम, हम 30 डेज़ का जो THR है वो बेनिफिशरीज को दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि जब आप THR 30 डेज़ का देते हैं तो जो आपका स्टॉक रजिस्टर है उसमें जो हॉलीडेज़ हैं उनको भी वहाँ वो आपने शो करना होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है एज पर पोषण ट्रैकर, एज पर जो न्यू गाइडलाइंस हैं उसमें है कि मैक्सिमम 30 डेज तक हम जो न्यूट्रिशन है वो बेनिफिशियरी को दे सकते हैं। अदरवाइज जितने दिन जो मिनिमम है 21 डेज से अबव जो न्यूट्रिशन है वो बेनिफिशियरी को देना ही देना है, जो कंपलसरी है। तो कोशिश करें कि जो 25 वाला ऑप्शन है वो अगर, क्योंकि ऑलमोस्ट 23, 24, 25 डेज जो है हमारा आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है खुलता है पर मंथ में, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि इतने दिन जो है वो जरूर मोर देन 21 डेज होना चाहिए न्यूट्रिशन। हर एक बेनिफिशियरी को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एज पर पोषण ट्रैकर वो मिनिमम 21 डेज का होना चाहिए, मोर देन 21 डेज। जो मिनिमम जो हमें टारगेट फिक्स किया गया है वो 21 डेज देना ही देना है। तो सभी को चाहिए कि पोषण ट्रैकर में जो THR है और HCM है ये जरूर बढ़े। और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है, अभी भी हम देखते हैं कि जो आधार वेरिफिकेशन है वो भी 96% है, 95% है, 94% है। तो इसका जो आधार वेरिफिकेशन है बेनिफिशियरी का वो 100% होना चाहिए, क्योंकि विदाउट आधार वेरिफिकेशन हम किसी भी बेनिफिशियरी को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। जो ICDS की स्कीम का जो बेनिफिट है उसके लिए आधार जो वेरिफिकेशन है वो कंपलसरी है। अगर जहां पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो अगर 3 महीने का बच्चा है उसका आधार तो नहीं है, तो उस केस में पोषण ट्रैकर पे ही प्रोविजन है कि हम उसकी मदर का जो आधार है, अगर वहां पे आता है कि द चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, उसमें यस करना है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, मदर का आधार हमने वहां डालना है और वो बच्चा जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जितने भी पोषण ट्रैकर के जितने भी एस्पेक्ट हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन है, आधार वेरिफिकेशन है, HCM है, THR है, उसके बाद जो होम विजिट्स हैं जी हम जरूर कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।